हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अपने लाइफ में मस्त होंगे। दोस्तों, भारत के राज्यों की इस वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे एक और राज्य की, जो एक बहुत ही प्यारा राज्य है, जो राज्य कभी असम राज्य का हिस्सा हुआ करता था, जिस राज्य की राजधानी शिलांग है, जिस राज्य में खतरनाक गुफाएं, राष्ट्रीय उद्यान, कई सुंदर पर्यटक जगह, नदियां, ऊंचे पहाड़, घाटियां और भी आकर्षक बनाती है इस जगह को। तो इंतजार को करते हैं खत्म। दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं मेघालय राज्य की एक छोटी सी सैर पर। दोस्तों, मेघालय राज्य जिसकी राजधानी शिलांग है, जिस राज्य की स्थापना 21 जनवरी सन 1972 को हुआ था। दोस्तों, मेघालय राज्य का कुल क्षेत्रफल 22,429 स्क्वायर किलोमीटर है, जहां की कुल आबादी वर्तमान में 29,66,889 है। मेघालय राज्य की भाषा गारो, खासी, अंग्रेजी और ये सभी यहाँ की मूल भाषाएं हैं। दोस्तों, मेघालय राज्य की शिक्षा दर 75.48% की है, जहाँ की कुल जिले 12 मौजूद हैं। मेघालय राज्य उत्तर पूर्व में असम और दक्षिण पश्चिम में बांग्लादेश से मिलता है। मेघालय राज्य में नदियों में सिमसंग, मंदा, दार्मिंग, इस तरह और भी छोटे बड़े नदियां यहाँ की जमीन पर बहती है। मेघालय राज्य में पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जीवित पुल देखने को मिलेगा, जिसको रूट ब्रिज के नाम से जानते हैं, जो चेरापूंजी में पेड़ों की जड़ों से बना हुआ एक जीवित पुल है। दोस्तों, मेघालय राज्य में विधानसभा सीट 60 और जिसमें लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीटें मौजूद है। मेघालय राज्य में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म के लोग रहते हैं और इसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख जैसे धर्म यहाँ रहते हैं। दोस्तों, मेघालय राज्य में सबसे ज्यादा खासी जनजाति के लोग निवास करते हैं। अब पूरे भारत में सर्वाधिक वर्षा वाली जगह की बात करें तो मासिनराम का नाम सबसे सामने आता है, जो मेघालय राज्य में मौजूद है। दोस्तों, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन होने के बाद मेघालय पूर्वी बंगाल और असम का भाग बना। सन 1912 में विभाजन वापस लिया गया तो मेघालय को असम में फिर से शामिल कर दिया गया और फिर 2 अप्रैल 1970 को असम के 2 जिले को बाहर निकाल करके मेघालय राज्य को बनाया गया, जिसमें सन 1972 को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। मेघालय राज्य का 70% भाग वनों और पहाड़ों से घिरा हुआ है, यानी एक पर्यटकों के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। मेघालय राज्य में भी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें पार्क नोरकेक राष्ट्रीय उद्यान, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, नोंगखेल्म वन्यजीव अभयारण्य और सिजू पक्षी अभयारण्य यहाँ की जमीन पर मौजूद है, जहाँ पर आप एक पर्यटक के तौर पर घूम सकते हैं। दोस्तों, मेघालय राज्य की 81% आबादी कृषि पर निर्भर है। यहाँ के किसान चावल, आलू, मक्का इन फसलों की बुआई करके अपना पेट पालते हैं। दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि केवल कृषि की जाती है। यहाँ की जमीन पर कुछ खनिज पदार्थ भी, जिसमें सिलीमेनाइट, कोयला, डोलोमाइट, लाइमस्टोन जैसे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इन सभी के बावजूद सीमेंट, लोहा और स्टील भी यहाँ की जमीन पर मौजूद है। दोस्तों, जो एक छोटी सी राज्य तो है, पर बहुत सारी चीजें यहाँ की जमीन उत्पादन करती है। दोस्तों, मेघालय के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में डॉन बॉस्को म्यूजियम, जो आदिवासी जीवन संग्रहालय है, चेरापूंजी की मसाई गुफा, गारो पहाड़ी, एलिफेंट फॉल्स भारत का सबसे ऊंचा फॉल्स है, जहां पर आप फुल मजे के साथ एंजॉयमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपको बताना है कि मेघालय की मुख्य फसल क्या हो सकता है। और दोस्तों, इस वीडियो के लिए एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बनता है।